हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 27 नवंबर से अब तक की जितनी भी शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस के आधार पर हम आज सिलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोगों का भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शैक्षिक और सांस्कृतिक पुस्तकों की किफायती डिलीवरी के लिए शुरू की गई डाक सेवा का क्या नाम है। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान पोस्ट जो सेवा है। इसको जो है शैक्षिक और सांस्कृतिक पुस्तकों की किफायती डिलीवरी के लिए ये शुरू की गई है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नव्या लॉन्च करने जा रही है, और जो नव्या है इसका पूरा नाम क्या है, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वेकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल। ये जो है नव्या का पूरा नाम है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिझिनजम बंदरगाह पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोत है ये कौन सा है। तो जो ये कंटेनर पोत है इसका नाम है MSC इरीना जो है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शोध आधारित निजी विश्वविद्यालयों में से एक जिसे सबसे पहले डैश में स्थापित किया गया था, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में जो है इसको स्थापित किया गया था। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो उम्मीद का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर जो उम्मीद है उम्मीद का पूर्ण रूप है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी और डेवलपमेंट। तो ये जो है इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। तो ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। तो ये जो है इस पुरस्कार का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में INS डैश के आसपास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ विकसित किया जाएगा। तो ये जो है INS गुलदार के आसपास जो है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IIT खड़गपुर द्वारा विकसित ड्रम वेब ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम वायु प्रदूषण के संपर्क में शहरी मार्गों की योजना बनाना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या है। तो ये जो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है इसका नया नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अंतरिक्ष इतिहास रचा क्योंकि शुभांशु शुक्ला ISS पर पैर रखने वाले पहले भारतीय बन गए।
और जो शुभांशु शुक्ला है ये किस स्थान से हैं? तो ये जो है यूपी के लखनऊ से हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पशुधन पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो ये भी जो है क्वेश्चन आप लोग स्टार लगाइएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस राज्य ने जो है भारत में सबसे पहले पशुधन पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो है चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया है? तो 2025 में जो है भारत ने तालिस्मन सेबर सैन्य अभ्यास में जो है पहली बार भाग लिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन जो पहला दिया है, द्वितीयक बाजार में बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आने पर बॉन्ड की पैदावार बढ़ जाती है। तो ये जो है सही है। बॉन्ड की पैदावार बॉन्ड की कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है और इसे बॉन्ड के अंकित मूल्य के सापेक्ष इसकी कूपन दर के अनुपात के रूप में सीधे गणना किया जाता है। तो ये जो है कथन गलत है। तो पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो कथन पहला है ये सही है और जो दूसरा कथन है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ उद्घाटित किया गया है? इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि जो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क है ये जो है असम में उद्घाटित किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत के लिए 7वीं ISA क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये जो है कोलंबो में आयोजित की जा रही है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियामक निकाय ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है? तो जो सेबी है इसने जो है VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का शीर्षक क्या है? तो ये जो भारत का जो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन है इसका शीर्षक है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्ति। तो ये जो है इसका शीर्षक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ठोस रॉकेट मोटर निर्माण की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील में रियो डी जनेरिया में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे और ब्राजील के ब्रिक्स ने कितनी प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 10 सूचकों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये जो है इन सूचकों में से एक नहीं है। बाकी जो पोषण है, स्कूली शिक्षा के वर्ष और जो बिजली का अभिगम्यता ये जो है इन सूचकों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसको भी आप लोग जो है स्टार लगाइएगा इसमें। जो लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान है ये जो है सायोक गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले किस संगठन ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, यानी जो बीएसएफ है, इसने जो है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस 2025 जो है से पहले जो है ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित तीर्थ यात्रा बुकिंग के लिए डैश ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। तो ये जो है सऊदी अरब ने जो है नुसुक उमरा सेवा शुरू की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि भारत में आक्रामक पौधों की प्रजाति सेन्ना स्पेक्टेबिलिस का पहला विज्ञान आधारित समुदाय नेतृत्व वाला उन्मूलन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। तो ये जो है केरल में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीप सीक एआई द्वारा विकसित किस एआई मॉडल ने मानव द्वारा प्रदान किए गए तर्क के चरणों के बिना पुनर्बलन अधिगम के माध्यम से तर्क करना सीखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा R1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के जापान दौरे के दौरान उन्होंने जापानी प्रथम महिला को क्या उपहार दिया है। ये भी जो है क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। तो जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा पश्मीना शाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने जापानी प्रथम महिला को जो है उपहार दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर के लेखक कौन हैं। तो ये जो है रोशिंका चौधरी जो है ये इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर के लेखक हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तीव्र प्रहार क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए किस कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भैरव। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर पहला दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 सहकारिता समूहों जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड शामिल है द्वारा शुरू की गई आगामी सहकारी समर्थित टैक्सी सेवा ब्रांड का क्या नाम है, जिसका उद्देश्य ओला और उबर जैसी निजी राइड हेलिंग फर्मों से प्रतिस्पर्धा करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान गुजरात के किस गांव को सौर गांव के रूप में समर्पित किया गया है। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा धोर्डो गांव को। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। तो ये जो है गयाना के जो है राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में IUCN द्वारा मान्यता दी गई है ये कहाँ स्थित है। तो ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है ये पाक खाड़ी तमिलनाडु में ये स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किए गए कपास किसान ऐप का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो कपास किसान ऐप है इसका उद्देश्य है कपास खरीद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई लीप पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो लीप पहल है इसका मुख्य उद्देश्य है
रोजगार सृजन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जियो पेमेंट्स बैंक की सेविंग्स प्रो सुविधा के तहत अधिकतम दैनिक निवेश की अनुमति क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000 जो है ये दैनिक निवेश की अनुमति है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में फिलीपींस और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में जिस सुपर टाइफून ने खतरा मंडराया था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुपर टाइफून रागासा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में शिक्षक दिवस पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की थी? तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सभी राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंगल ग्रह पर पाए गए जैरोसाइट खनिज के समान खनिज कहाँ खोजा गया है? तो ये जो है मातानोमड कच्छ गुजरात में जो है ये खोजा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने एआई इम्पैक्ट समिट 2025 की मेजबानी की जिसे इसके आईटी विभाग द्वारा मैटी के तहत इंडिया एआई मिशन के सहयोग से आयोजित किया गया था, जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए एक पूर्व कार्यक्रम के रूप में था और जो जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित था। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। किस संस्था ने इंटरपोल के ऑपरेशन हेची 6 के हिस्से के रूप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीबीआई ने। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ये जो है भारत को जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में मनाया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2025 में पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है कि लिम्स का पूर्ण रूप क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था? इसका जो पूरा नाम है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। तो ये जो है इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अडानी समूह द्वारा 12.9 किलोमीटर सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना किस योजना के तहत विकसित की जा रही है? तो ये जो है पर्वतमाला परियोजना के तहत विकसित की जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान किसने शुरू किया है? तो ये जो है गुलाब चंद कटारिया ने शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है सेशल्स में 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता
जिसमें 52.7% वोट हासिल हुए। तो ये जो है पैट्रिक हरमिनी ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंडित छन्नूलाल मिश्रा का। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा है इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है 15 अगस्त 2025 को जो है इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो यहाँ पर जो है इन्होंने पेंशन को जो है 2 गुना कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये पंजाब बन गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है चीन ने जीता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये जो है जयपुर में किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये जो है केन्या ने। ठीक है, केन्या को जो है निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो जो पीएम ई ड्राइव योजना है इसको जो है 2028 तक बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य में जो है नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये जो है आरीना लोहाटी बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 9 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की ये 83वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये जो है भर्तहरि नगर रखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की जो पहली विधानसभा है ये दिल्ली विधानसभा जो है बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने जो है दिशा अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो ये जो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का जो पहला देश है ये उरुग्वे बन गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि जो रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभयारण्य है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो इसका नाम है नेफ्रोथोमाइसिन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है। तो ये जो छोटा देश है इसका नाम है केप वर्दे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। जो भारत है ये जो है तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये जो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 जो रिपोर्ट है ये यूनेप के द्वारा जो है जारी की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ये जो मासिक धर्म अवकाश नीति है लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये कर्नाटक बन गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा। तो ये जो है दोस्तों मैत्री सेकंड होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो जो भारत है ये 11वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23वें स्थान पर है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये जो लियोनेल मेसी हैं ये जो है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले जो है खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है समुद्र शक्ति 5 जो अभ्यास है ये जो है आयोजित हुआ है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइकल रड्रियनीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ये जो है मेडागास्कर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है। तो ये जो है मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा। ये जो गगनयान मिशन है ये साथियों 2027 में लॉन्च होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है। ये जो खान मंत्रालय है इसने जो है चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कि आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो है विवेक मेनन जो है आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के जो है प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है मिनी रत्न का दर्जा मिला है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो ये जो है स्मृति मंधाना बनी है। इसको भी आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर जो है इसको जो है 3 वर्ष के लिए चुना गया है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा कि जो 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय हैं ये हैं भरत थम्मीनेनी। ठीक है, ये जो है आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 है इसमें जो है भारत 102वें स्थान पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? तो जो ये यूएसए बनाम राज्य है ये डॉक्टर राज बोथरा की जो है आत्मकथा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इसने जो है अमेरिका में जो है डाक सेवा फिर से शुरू की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला जो राज्य है ये है तेलंगाना। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? ये जो 16वें वित्त आयोग है इनका जो कार्यकाल है ये 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो ये जो है दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन जो है लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर जो है गैलेक्स आई जो है ये जो है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला जो पहला देश है ये कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो जो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है ग्लोबल फाइनेंस जो है ये मतलब कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का विजेता कौन बना है? तो ये जो पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग है इसका विजेता राजपूताना रॉयल्स बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये जो एबल पुरस्कार 2025 है ये मसाकी काशीवारा को दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संग्रहालय कहाँ खुला है? तो जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो संग्रहालय है ये जो है हैदराबाद में खुला है।
यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 है, ये जोएल मोकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉबिट को मिला है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण हैं, ये भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। इसको भी आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रहे साथियों आपके जो है 100 क्वेश्चंस। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। तो अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है कब लॉन्च होगा? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 या 2028। इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।